स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 32 अफ्रीका महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति को मानचित्र में पहचानना। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप की धरातलीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु दशाएं क्या है। चौथा है अफ्रीका महाद्वीप की वनस्पति एवं जीव जंतु कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तर में यह भूमध्य सागर द्वारा यूरोप महाद्वीप से तथा उत्तर पूर्व में लाल सागर और अरब सागर द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग है। यह महाद्वीप पूर्व में हिंद महासागर से और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर में जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से जुड़ा हुआ है। उत्तरी पूर्वी छोर पर सुएज नहर द्वारा ये एशिया से अलग है। मानचित्र क्रमांक 19 को ध्यान से देखने पर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका का विस्तार 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के मध्य भाग में तथा कर्क और मकर रेखाएं क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण भागों के बीच से निकलती है। इसी प्रकार 0 डिग्री की ग्रीनविच मुख्य देशांतर रेखा भी इसके लगभग पश्चिमी भाग में से निकलती है। इस प्रकार यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें 0 डिग्री की भूमध्य रेखा एवं 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को गिनी की खाड़ी में काटती हैं। बच्चों, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के कई शक्ति संपन्न देशों ने इस महाद्वीप के देशों को अपने अधीन कर लिया था। अब लगभग सभी अफ्रीकी देश एक एक करके आज़ाद हो गए हैं। बच्चों, ये संसार में अफ्रीका की स्थिति का मानचित्र है। ये बीच में आप हल्के हरे रंग का जो देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है। अगला मानचित्र देखिए। अफ्रीका महाद्वीप का ये राजनीतिक मानचित्र है और इसमें ये संकेत दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजधानियाँ, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग के बारे में बताया गया है। बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है, इसलिए इसे पठारों का महाद्वीप भी कहते हैं। उत्तर पश्चिम में पठार कुछ नीचा है व दक्षिण पूर्व में कुछ ऊंचा है। यह महाद्वीप प्राचीन कठोर शैलों से बना हुआ है। तटीय भागों में सक्रिय मैदान मिलते हैं। बच्चों, यह आप मानचित्र देख रहे हैं, ये अफ्रीका का प्राकृतिक मानचित्र है और इसमें नीचे संकेत दिए हुए हैं। संकेत के माध्यम से इस मानचित्र को समझ सकते हैं। बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में भूमध्य रेखा के समीप सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है, यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 1,931 किलोमीटर लंबी एटलस पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो
नवीन बलित पर्वत है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है। सहारा मरुस्थल में होगर पर्वत व तेबेस्ती पठार है। महाद्वीप के पश्चिम भाग में कांगो और नाइजर नदी के बीच अदामावा का पठार है। इसका सबसे ऊंचा शिखर कैमरून है। उत्तर पूर्वी भाग में अबिसीनिया का पठार है। बच्चों, अफ्रीका के धरातल की मुख्य विशेषता इसकी भ्रंश घाटियाँ, झीलें तथा जलप्रपात हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी अफ्रीका के पूर्व में न्यास झील, इसको मलावी झील भी कहते हैं, से तुकराना झील को रुडॉल्फ झील भी कहते हैं। तुकराना झील होती हुई लाल सागर और इजराइल के जॉर्डन घाटी तक फैली है। इस घाटी में प्रमुख झीलें विक्टोरिया, टेंगानिका, न्यास, अल्बर्ट हैं। बच्चों, दीवार के समान किनारे वाली लंबी और गहरी घाटियाँ जो भूपटल में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से बनी हैं, उन्हें हम भ्रंश घाटियाँ कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत बड़े बड़े मरुस्थल भी हैं, जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व तक लगभग 90,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल है। बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियाँ नील, कांगो, नाइजर, ज़ैम्बेजी व सेनेगल है। नील नदी का डेल्टा बहुत उपजाऊ है। अफ्रीका के मिस्र देश में नील नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण यहाँ पर कृषि का विकास अच्छा हुआ है। इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। पहला है अफ्रीका के मुख्य पर्वत किलिमंजारो, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग। अफ्रीका के मुख्य पठार हैं अदामावा, तेबेस्ती, अबिसीनिया। अफ्रीका की मुख्य झीलें हैं विक्टोरिया, टेंगानिका, न्यास, अल्बर्ट। अफ्रीका का मुख्य जलप्रपात है विक्टोरिया। अफ्रीका के मुख्य मरुस्थल हैं सहारा व कालाहारी। अफ्रीका की मुख्य नदियाँ नील, जायरे, कांगो, नाइजर, ज़ैम्बेजी और सेनेगल हैं। बच्चों, अब हम अफ्रीका की जलवायु एवं वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग कर्क से मकर रेखा के बीच में फैला हुआ है और भूमध्य रेखा इसके बीच से होकर गुजरती है। इस प्रकार महाद्वीप का अधिकांश विस्तार उष्ण कटिबंध में है। उष्ण माने गर्म। केवल उत्तर व दक्षिण का कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है न गर्म न ठंडा। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा इस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। यहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। संसार का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया में स्थित है। पर्वतीय भागों में साधारण तापमान रहता है। पठारी भागों में दिन का तापमान अधिक रहता है और रात का तापमान कम हो जाता है। अफ्रीका में वर्षा के वितरण में भी भिन्नता दिखाई देती है। अफ्रीका के वार्षिक वर्षा के मानचित्र क्रमांक 22 को ध्यान से
देखिए, भूमध्य रेखा के निकट दोनों ओर फैले क्षेत्रों में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है और वर्ष भर उष्ण और आर्द्र ग्रीष्म ऋतु रहती है। अधिक गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले घने वन पाए जाते हैं, जिन्हें उष्ण कटिबंधीय या भूमध्यरेखीय वर्षावन कहते हैं। इन घने वनों में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी रहते हैं। बच्चों, ये आप मानचित्र देख रहे हैं, ये अफ्रीका का औसत वार्षिक वर्षा के बारे में बताता है, किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है। बच्चों, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में सवाना क्षेत्र का विस्तार है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु उष्ण किंतु ठंड की ऋतु सामान्य रहती है। वर्षा गर्मी की ऋतु में होती है। इस प्रकार की जलवायु अधिकांशतः सूडान प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसे सूडानी या सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग इसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी घास उगती है, जिसे सवाना या हाथी घास के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में घास खाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं तथा ऐसे शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु भी अधिक पाए जाते हैं। यह क्षेत्र संसार के बहुत बड़े चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है। बच्चों, सवाना प्रकार की जलवायु के दोनों ओर उत्तर व दक्षिण में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उत्तर में सहारा और दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल हैं। विश्व के उच्चतम तापमान इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा नाम मात्र का मतलब होता है बहुत कम होती है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ ही मिलती हैं। बच्चों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है, जिसे विल्डर्स कहते हैं। बच्चों, अफ्रीका के जीव जंतु के बारे में जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वृक्षों पर रहने वाले जीव जैसे बंदर, लंगूर, सांप, गिरगिट, छिपकली और रंग बिरंगी तितलियां प्रमुख हैं। भूमि पर रहने वाले जीवों में हाथी, गैंडा, जेब्रा, जिराफ, जंगली भैंसा, जंगली भैंसे को बाइसन भी कहते हैं। जंगली सुअर मुख्य हैं। कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है। यहाँ पाई जाने वाली टेट्सी मक्खी के काटने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। पानी में रहने वाले जीवों में मगरमच्छ, घड़ियाल तथा दरियाई घोड़ा और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ सम्मिलित हैं। बच्चों, ये अफ्रीका का मानचित्र है। इसमें अफ्रीका की वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में बताया गया है। नीचे संकेत दिए हुए हैं, इसके माध्यम से हम इनके बारे में जान सकते हैं। इसी के साथ भाग 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।